हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, बात होगी इस वीडियो के अंदर हिंदुस्तान जिंक के बारे में। क्यों? क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान जिंक का आ चुका है OFS यानी ऑफ़र फॉर सेल। समझेंगे दोस्तों कितनी प्राइस पर OFS को लेकर आया गया है, कितने डिस्काउंट पे OFS को लेकर आया गया है, कितना परसेंट OFS बिकता हुआ नज़र आएगा। तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो उससे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लगातार आप कह सकते हैं बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज करीबन 3-4% तक शेयर बढ़ता हुआ नजर आया और पिछले अगर आप एक महीना देखेंगे तो शेयर ऑलमोस्ट 17-18% ऊपर है, 6 महीने में 60-70% ऊपर है। तो अब कह सकते हैं दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर है वो थोड़ा सा अपना माल बेचते हुए नजर आएंगे। कह सकते हैं एक अच्छा जो पैसा बनता हुआ नजर आया क्लियरली। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के अगर आप प्रमोटर्स को देखेंगे तो जो वेदांता है, पहले भी हमने काफ़ी बार देखा है कि देखिए थोड़ा बहुत बढ़ता है तो फिर OFS आ जाता है। तो एग्जैक्टली इस बार भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो समझते हैं OFS आने कितने वाला है। तो देखिए वेदांता यहाँ पे करीबन 1.6% हिंदुस्तान जिंक पे अपना स्टेक बेचेगा और इस OFS से वेदांता को लगभग 4,600 करोड़ के आसपास मिलते हुए नजर आ सकते हैं। याद रखिएगा जो इसका फ्लो प्राइस रखा गया है ये 685 रुपीज़ पर शेयर पे रखा गया है। सो दोस्तों जो हिंदुस्तान जिंक, जैसा मैंने आपको बताया कि करीबन यहाँ पर वेदांता के द्वारा बेचा जाएगा 1.59% स्टेक। अब जो इसका प्राइस है 685 का, ये लगभग दोस्तों 6% के आसपास का डिस्काउंट है टुडेज क्लोजिंग प्राइस, मतलब आज का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे 6% नीचे। याद रखिएगा ये जो OFS का प्राइस है वो आता हुआ दिखा है। यानी अगर कल आप शुरुआत में शेयर को गिरता हुआ देखते तो उसके पीछे का रीज़न है कि OFS के कारण याद रखिएगा शेयर जो है वो नीचे खुलता हुआ दिख सकता है। राइट, जैसे मैंने कहा इससे कंपनी लगभग 4,590 करोड़ के आसपास जुटाती हुई नजर आएगी। ये OFS दोस्तों नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 28 जनवरी यानी कल से खुल जाएगा और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करना है तो उनके लिए ये OFS खुलेगा फ्रॉम 29 जनवरी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर OFS में आपको पार्टिसिपेट करना है तो OFS में आप कल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आपको 29 को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन OFS। अब आप लोग सोच रहे हैं कि OFS दोस्तों नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है। तो अगर कल गिरता है तो ऑब्वियस बात है ये तो नेगेटिव ही है। तो ऐसा नहीं है। देखिए OFS हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर कंपनी को अपना बड़ा स्टेक बेचना है तो ऐसे ओपन मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो कंपनी OFS के थ्रू बेचती है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब OFS हमको आता हुआ दिखता है तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि आफ्टर OFS कौन कौन से वो इन्वेस्टर्स है जिसके द्वारा इस OFS में पार्टिसिपेट किया गया। जो नॉन रिटेल पार्ट है तो उसमें दोस्तों इंस्टीट्यूशंस का पैसा आता हुआ दिखता है, राइट, बड़े फंड्स का पैसा आता हुआ दिखता है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि उस OFS के अंदर किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आया, कितने टाइम से ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ओवर सब्सक्राइब होने का साफ मतलब है कि उस कंपनी को लेकर डिमांड जो है वो क्लियरली है मार्केट में और लोगों को वो कंपनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, भले वो इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, राइट। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि देखने वाली बात होगी। अब ये बात ध्यान रखिए, वेदांता अभी लगभग कंपनी के अंदर 61.84% स्टेक रखती है एंड आफ्टर दिस OFS जो अपना स्टेक वेदांता का होता हुआ नजर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, लगभग 61.84 है, उसमें से आप माइनस कर लीजिए 1.59 तो लगभग 60.25 के आसपास आता है। जी हाँ, तो 60.25 याद रखिएगा वेदांता का जो इसके अंदर स्टेक है वो हो जाएगा। इसके अलावा FIs अभी 1.5% कंपनी में होल्ड करते हैं, DIs 4.68% होल्ड करते हैं और गवर्नमेंट का भी हिस्सा याद रखिएगा 27.92% का है। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि आप वेदांता का OFS आते हुए दिख रहे हैं, पहले भी देखिए वेदांता का OFS हमको आता हुआ दिखा है। अब वेदांता का दोस्तों जो OFS था इससे पहले आया था ऑन नवंबर ऑफ 6th एंड 7th, जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिस्सा बेचा था लगभग 505 रुपये पर शेयर पे और 507 रुपये रिटेल की बिड फाइनल रही थी। उससे पहले वेदांता के द्वारा स्टेक बेचा गया था 16 से 19 अगस्त के बीच में 486 रुपीज़ पर शेयर पे और नॉन रिटेल बिड्स जो थी वो करीबन 487 के आसपास थी जो क्लियरिंग प्राइस थी। उस समय दोस्तों वेदांता के द्वारा जब OFS पहले बार लाया गया था तो 2.6% स्टेक बेचा गया था, लगभग उसको बाद में बढ़ाकर 3.17% कर दिया गया। करीबन 13.37 करोड़ शेयर्स बेचे थे ड्यू टू डिमांड और कंपनी को फंड चाहिए थे फॉर डेट रिडक्शन। गवर्नमेंट जब अपना OFS लेकर आई थी तो वो 1.25% का बेस स्टेक था, उसका एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन यूज़ किया गया 1.25% का और लगभग उस समय 3,449 करोड़ रुपीज़ सरकार के पास आपको आते हुए दिखे। तो आप कह सकते हैं कि अब लगातार दोस्तों सरकार भी हो या फिर वेदांता खुद हो OFS लेकर आती है। वेदांता को देखिए OFS लाना पड़ता है, उसके पीछे का रीज़न है डेट रिडक्शन। कंपनी को अपने डेट को चुकाना है तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर लगातार उनकी स्टेक को वो कम करते हुए दिख रहे हैं। और अब दोस्तों एक और OFS आपको आता हुआ दिख जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 में नवंबर में आखिरी आया था OFS और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जनवरी के अंदर ही आप OFS आता हुआ दिखते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्लियर भी है ना। वेदांता को अगर आप देखेंगे या फिर हिंदुस्तान जिंक को देखेंगे स्पेसिफिकली तो हिंदुस्तान जिंक तो लगातार ही बढ़िया कर रहा है। जैसे आपको पता है स्टॉक की प्राइस आप देख सकते हैं
60% आपको एक साल के अंदर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के अभी नंबर्स निकल कर आए जिसमें दिसंबर का क्वार्टर काफ़ी लाजवाब रहा। 10,922 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट करीबन 3,879 करोड़ का। बिल्कुल मान के चलिए अगला क्वार्टर हो सकता है इससे भी बेहतर आपको रहता हुआ नजर आए। तो लगातार दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो रही है, इसलिए ये जो शेयर है वो भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको बढ़िया करता हुआ नजर नहीं आया। मतलब आप देखिए पिछले 5 साल के अंदर 23% का CAGR रहा है स्टॉक का, तो 23% की दर से बढ़ता हुआ दिखा। और इस साल तो आप समझ सकते हैं लाजवाब प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। और रीज़न देखिए क्लियर है। सिल्वर की प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, हिंदुस्तान जिंक को दोस्तों सीधा फायदा होता है, बिकॉज ये याद रखिए वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। और सिल्वर एक हाई मार्जिन बाय प्रोडक्ट है इनकी जिंक और लेड ऑपरेशंस का, तो उससे कंपनी को सीधा फायदा होता है। और सिल्वर की प्राइसेस तो वैसे भी देखिए रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज 3,60,000 रुपये प्रति किलो अगर आप देखेंगे चांदी जो है वो पार कर चुकी है MCX पे, राइट। तो लगातार जब चांदी की प्राइसेस बढ़ रही है, सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रही है, तो उसका कंपनी को सीधा असर हो रहा है। अभी नंबर्स आपको ने देखा, नंबर्स किस प्रकार से शानदार कंपनी रिपोर्ट करे। इसके अलावा एनालिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी में पॉजिटिव है। HSBC, जेफरीज, इन सब ने याद रखिएगा स्टॉक को अपग्रेड किया और बाय रेटिंग दिया, टारगेट प्राइजेस को बढ़ाया। और रीज़न उनका क्लियर है कि जिस तरीके से कमोडिटी प्राइजेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग कंपनी के फंडामेंटल्स है, शेयर बढ़िया करेगा। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हिंदुस्तान जिंक लगातार दोस्तों कॉस्ट कंट्रोल पे काम कर रहा है। लोएस्ट एवर जिंक प्रोडक्शन कॉस्ट है याद रखिएगा इन रीसेंट क्वार्टर्स। तो कंपनी लगातार अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे कंपनी के बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं। और बेस मेटल प्राइस का जो इफेक्ट है और जो वॉलेटिलिटी है उसका कंपनी को फायदा भी होता हुआ दिख रहा है। प्लस कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी अपने आप को और एक्सपांड करती हुई नजर आएगी। इनके प्रोजेक्ट्स है और कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स, फर्टिलाइजर मार्केट, इन सब के अंदर भी वेंचर करने वाली है। तो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी है। बट हाँ, ओवरऑल जो सबसे बड़ा रीज़न है इसकी तेज़ी के पीछे का, वो ऑब्वियस सी बात है सिल्वर प्राइजेस है। जिस तरीके से सिल्वर की प्राइजेस लगातार बढ़ रही है उसके कारण कंपनी के नंबर्स लगातार बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आप देखिए ना, TTM बेसिस पे कंपनी 36,000 करोड़ के रेवेन्यू में पहुंच चुकी है। मार्जिन्स आप देखिए 53% पर आ चुके हैं। इससे पहले कंपनी के मार्जिन्स 50-55% तक गए थे मार्च 2022 में। उसके बाद से अगर आप देखेंगे मार्जिन नीचे आए, लेकिन अब कंपनी फिर से 53% के आसपास पहुंच चुकी है। इस क्वार्टर में जो कंपनी के मार्जिन्स रहे वो लगभग 55% के रहे और 55% के कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो इससे पहले कब आपको आते हुए देखे, बहुत समय हो गया। तो सीधी बात है, एफिशिएंसी जो बढ़ा रही है कंपनी, अपने मार्जिन्स को जिस तरीके से लगातार बढ़ा रही है, मार्केट्स को वो भी पसंद आ रहा है। हाँ, वैल्यूएशंस को लेकर आप कहें तो दोस्तों ये बात क्लियर है कि देखिए 26-27 की PE पे कंपनी ट्रेड कर रही है। हिस्टोरिकली अगर कंपनी का PE का बात करें, जो मीडियन PE रहा है वो 11-12 के आसपास रहा है। तो ये ज़रूर है कि देखिए मीडियन PE देखा जाए, लेकिन हाँ अगर हम पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं तो जो मीडियन PE है वो 16 के आसपास होता है। बट स्टिल अभी जो करंट वैल्यूएशन है वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा हाई नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ PE। 26-27 के आसपास का PE अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कंपनी की हो चुकी है। तो वो सारे चीज़ें हैं। बट ठीक है, अभी जब तक दोस्तों याद रखिए सिल्वर के प्राइसेस में इस प्रकार का उबाल देखने को मिलेगा, ये शेयर बढ़िया ही करेगा, राइट। बाकी कोई भी याद रखिएगा रिकमेंडेशन नहीं है, जरा डिस्क्लेमर आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग कंसल्ट करके करें। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।